ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਜਾਂ ਤੂੰ ਦੇ ਜਪੀ ਤੇਰਾ ਨਾਉ, दरगह बैसण होवे थाओ। ये पवित्र वचन श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 354-55 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। कल की विचार में से एक पद पढ़ लेते हैं, उसके बाद इस पद को पढ़ेंगे। आसा महल्ला पहला तितुका में 4 पद थे, 3 पदों की विचार कल हुई थी, 1 पद रह गया था। तो इस पद की विचार करने से पहले हम एक पद ये पढ़ लेते हैं कि वाट ना पावो विंगा जाऊं। तेरा दामन मैंने पकड़ा नहीं है तो मुझे जीवन का सही सफ़र का जीवन सफ़र का सही रास्ता नहीं मिलता, सही बाट नहीं मिलती। विंगा जाऊं, विंगा विंगा चलता हूँ, टेढ़ी चालें चलता हूँ, गुरु अनुसारी नहीं हूँ, दरगह बैसण ना ही थाऊं, जिसके कारण मुझे परमात्मा के दरबार में बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। मन का अंधुला माया का बंध, मैं माया के बंधनों में जकड़ा हुआ हूँ, तेरा आसरा छोड़ा हुआ है और मैं माया के मोह में अंधा हूँ। मन का अंधुला माया का बंध और खीन खराब होवे नितकंद। नितकंद मेरी शरीर रूपी दीवार जो है नित्य ही क्षीण हो रही है और गलत कर्मों के कारण, मंद कर्मों के कारण मैली हो रही है, खराब हो रही है। खीन खराब होवे नितकंद, खाण जीवन की बहुत ही आस। और इस संसार में मोह मुझे इतना पड़ गया है, ये संसार में मुझे जो संसारिक पदार्थ परमात्मा की कृपा से मिले हैं उन्हें मैं अपनी मेहनत से मानता हूँ, लेकिन उनमें मुझे आनंद आ रहा है और मुझे ये लगता है कि मेरा जीवन और लंबा हो जाए। खाण जीवन की बहुत ही आस। और ये जो तरह तरह के व्यंजन मुझे मिल रहे हैं इस संसार में, और मैं चाहता हूँ कि ये व्यंजन आगे कहीं मिले ना मिले तो इस संसार में लंबी उम्र हो जाए। खाण जीवन की बहुत ही आस और लेख है तेरे सास गिरास। लेकिन परमात्मा तेरे पास तो हिसाब किताब पूरा है कि जितने सांस तूने और दिन गिन के डाले हैं वो ज्यों ही पूरे होंगे तू बुला लेगा। अब आगे विचार प्रारंभ करते हैं। जा तू दे जपी तेरा नाम, जा तू दे जपी तेरा नाम, दरगह बैसण होवे थाओ। अब कल के विचार में था कि भाई मैं तेरा दामन छोड़ा हुआ है तो मेरी चालें तिरछी हैं, मुझे तेरे दरगाह में बैठने की जगह नहीं मिलेगी। आप अब ये आखिरी पदे में गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जा तू दे जपी तेरा नाम। हे प्रभु, जब तू मुझे अपने नाम की दात देगा, जा तू दे, जब तू मुझे अपने नाम की दात देगा, जपी तेरा नाम, तब ही मैं तेरा नाम जप सकता हूँ। जा तू दे जपी तेरा नाम, दरगह बैसण होवे थाओ, तब मुझे तेरी दरगाह में बैठने का स्थान मिल जाएगा। पिछली विचार में था कि वाट न पावो विंगा जाऊं, दरगह बैसण ना ही थाओ। अब यहाँ बताया इन्होंने कि जा तू दे जपी तेरा नाम, दरगह बैसण होवे थाओ, फिर मुझे परमात्मा आपके दरबार में बैसण बैठने का होवे थाओ स्थान मिल जाएगा, बैठने का आसन मिल जाएगा। मेरा आप जीवन आपके दरबार में परवान हो जाएगा। जा तू दे जपी तेरा नाम, दरगह बैसण होवे थाओ, जो तुध भावे ता दूर मत जाए, ज्ञान रतन बसे मन आए। अब ये जो तेरा दामन मैंने छोड़ा हुआ था, वाट ना पावो विंगा जाऊं, मेरी अवस्था बनी हुई थी, सही रास्ता मुझे मिल रहे नहीं रहा था जीवन का, मैं कुरस्ते पे चल रहा था, विंगा जाऊं, दरगह बैसण ना ही था, ये जो अवस्था थी। अब जो तुध भावे ता दूर मत जाए, ये जो विंगी चालें हैं, टेढ़ी चालें हैं, ये तो तभी समाप्त होंगी ना जब मेरी दुर्मत जाएगी, जब मेरी बुरी बुद्धि जाएगी, जब मेरी कुमत जाएगी। जो तुध भावे ता दुर्मत जाए, जब तू चाहेगा जो तुध भावे
ता दुर्मत जाए, तब मेरी दुर्मत जाएगी, तब मेरी कुमत दूर होगी, मेरा विंगा चलना, मेरी टेढ़ी चालें बंद हो जाएंगी। जो तुध भावे ता दुर्मत जाए, ज्ञान रतन बसे मन आए, तब तेरी कृपा से ज्ञान रतन मेरे मन में बसेगा। ज्ञान रतन बसे मन आए, ज्ञान रतन श्रेष्ठ ज्ञान है, रत्नों से भी कीमती ब्रह्म विचार, अंग्रेजी में कहें तो स्पिरिचुअल विजडम, डिवाइन नॉलेज, ये मेरे मन में आके बसेगा। जहाँ तुध भावें ता दुर्मत जाए, जब तुझे भाएगा, तू चाहेगा, तभी मेरी दुर्बुद्धि दूर होगी, कुमत दूर होगी, और तभी तू मुझे गुरु के लड़ लगाएगा, और जिससे मेरी दुर्बुद्धि दूर होगी, जिसकी जगह सद्बुद्धि आएगी। जहाँ तुध भावे, जब तुझे भाएगा, जब तू चाहेगा, तब दुर्मत जाए, ज्ञान रतन बसे मन आए, और तब मेरे मन के अंदर एक रैशनल थिंकिंग आएगी, और मैं परमात्मा का नाम मेरे मन में बसेगा, और मैं गुरु अनुसारी बनूंगा। हरि का नाम जब निर्मल कर्म वाली अवस्था बनेगी, तो ज्ञान रतन बसे मन आए। परमात्मा के नाम का जो ज्ञान है, जो माया के मोह में, विकारों में फंसा हुआ जो मन होता है, वो अज्ञान रूपी अंधेरे में है, और जब वहाँ से मोह टूटा, परमात्मा के चरणों में आया, तो ज्ञान रूपी प्रकाश हृदय में आ गया, और परमात्मा के नाम का ज्ञान, परमात्मा के नाम का प्रकाश मन में आना, ये सबसे एक महंगा जेवल के समान है। इससे श्रेष्ठ कोई रतन है नहीं। ज्ञान रतन बसे मन आए, नदर करे ता सतगुरु मिले, नदर करे ता सतगुरु मिले, प्रणवत नानक भवजल तरे। नदर करे, अगर तू कृपा करेगा, ये नदर फारसी का शब्द है जिसका अर्थ है कृपा। नदर करे ता सतगुरु मिले, कृपा करेगा तो तब मुझे सतगुरु मिलेंगे। प्रणवत नानक भवजल तरे, परमात्मा के आगे प्रणवत नानक, प्रणाम करते हुए बड़ी नम्रता के साथ मैं ये बात कहता हूँ। गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, प्रणवत नानक भवजल तरे, कि जब सतगुरु मिलेगा, सतगुरु की कृपा से नाम जपेगा, तो मैं परमात्मा के आगे प्रणाम करके बड़ी विनती के साथ, नम्रता के साथ कह रहा हूँ कि प्राणी भवजल तर जाएगा। दावा मैं नहीं करता, मैं केवल विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ। दावा मैं नहीं करता, मैं जानता हूँ कि परमात्मा है सब कुछ तेरे ही हाथ। लेकिन मेरी एक नम्रता भरी प्रार्थना तेरे आगे है, मैं नम्रता से एक सबमिशन तेरे आगे कर रहा हूँ परमात्मा, कि तेरी कृपा है तो सतगुरु मिल जाएगा, और सतगुरु मिलेगा तो प्राणी भवजल से तर जाएगा। जा तू दे जपी तेरा नाव, दरगे बैसण होवे थाव, जो तुध भावे ता दुर्मत जाए, ज्ञान रतन बसे मन आए। नदर करे ता सदगुरु मिले, प्रणवत नानक भवजल तरे। आसा महला पहला, पंचपदे। इस शब्द के अंदर 5 पद हैं, 2-2 पंक्तियों के। दूध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्बुझ काम नाही। दूध बिन धेन, दूध के बिना गाय, दूध बिन धेन, धेनु गाय। पंख बिन पंखी, परों के बिना पक्षी। जल बिन उत्भुज, जल के बिना वनस्पति। काम नाही, यूजलेस है, किसी काम के नहीं। पंख नहीं है तो काहे का पक्षी जो उड़ ना सके। पानी नहीं दिया खेत को तो काहे की फसल। गाय तो इसलिए रखी जाती है कि उसकी सेवा की जाती है कि दूध मिलेगा, और बिना दूध की गाय की सेवा कौन करेगा। दूध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उत्भुज, उत्भुज वनस्पति को कहते हैं। जल बिन उत्भुज काम नाही, क्या सुल्तान सलाम विहूणा। अंधी कोठी तेरा नाम नहीं, क्या सुल्तान सलाम विहूणा। सलाम विहूणा
जिसे कोई सलाम भी ना कर रहा हो। विहूणा सलाम विहीन। क्या सुल्तान, वो काहे का बादशाह जिसे कोई सलाम ही ना करे। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। जंगल के बीचों बीच भले ही कोई महल हो जो जाने कब से बंद है, उसमें कोई भी जाके बसने को तैयार नहीं होगा। जिसमें आके कोई रहना ना चाहे, वो अंधी कोठी किस काम की। जिसमें कोई आके रहना ना चाहे, वो अंधी कोठी किस काम की। वो हृदय किस काम का जिसमें परमात्मा आके बसना ना चाहें। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, वो सुल्तान भी क्या जिसको कोई सलाम ही नहीं कर रहा। अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। और ये जो शरीर है, ये इसमें अगर परमात्मा तेरा नाम नहीं है तो ये एक वो अंधी कोठी है, जाने कब से सदियों से बंद है, जिसमें लोगों का मानना है कि भूतों का बसेरा है, उसमें कौन बसेगा। तो ये तो भूतों के बसेरे वाली देह हो गई जिसमें परमात्मा का नाम नहीं है। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। तुद बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उतभुज काम नाही। क्या सुल्तान सलाम विहूणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं, नाम नहीं। की विसरै दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। की विसरै, हे प्रभु मैं तुझे क्यों भुलाऊं। की विसरै, मैं क्यों बिसारूं। दुख बहुता लागे, तुझे भुला के मुझे बहुत दुख लगता है। की विसरै दुख बहुता लागे, हे प्रभु मैं तुझे क्यों बिसारूं, तुझे भुला के मुझे बहुत दुख लगता है। जो प्राणी गुरु अनुसारी होता है और गुरु कृपा से शुभ कर्मी और नाम लेवा होता है, वो नाम से जुड़ने में ऐसा आनंद प्राप्त करता है जिसे आज तक कोई संत भगत गुर सिख बता नहीं पाया। और ऐसा नाम मन से बिसरेगा तो अवश्य दुख होगा। हमारा जो पाठ पूजा का नित्य नेम होता है, नित्य का नेम होता है, वो अगर किसी दिन रह जाए तो सारा दिन मन खिन्न रहता है। की विसरै दुख बहुता लागे, हे परमात्मा मैं तुझे क्यों विसारूं, क्योंकि तेरे बिसरने से मुझे बहुत दुख लगता है। दुख लागे तू विसर नहीं। हे प्रभु मेरे मन से मत बिसरो, मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ। दुख लागे तू बिसरना ही, मुझे अनगिनत तो दुख घेर लेते हैं। आप मेरे मन से मत बिसरो, मुझे अनगिनत दुख घेर लेते हैं। गुरु अर्जन देव जी की वाणी में हम 4 पंक्तियाँ पढ़ लेते हैं कि नाम बिना जो पहरे खाए, ज्यों कूकर जूठन में पाए। जिसके जीवन में नाम नहीं है परमात्मा का, वो तो जब खाना भी खा रहा है तो ये समझो कि जैसे कुत्ते को जूठन डाल दी है। जिसके हृदय में परमात्मा का नाम है, उसे तो अभी अभी रसोई में परमात्मा का नाम जप के जो भोजन बना है वो सबसे पहले उसे परोसा गया है। और जिसके हृदय में परमात्मा का नाम नहीं है, वो जो भोजन खा रहा है, उसकी तो ये अवस्था मानी जाएगी कि जैसे कुत्ते को जूठन डाल दी गई है और वो उसे खा रहा है। नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन न पाए। नाम बिसार करे रस भोग, नाम को भुला के माया के पदार्थों को भोग रहा है, उनके रस पा रहा है। सुख सुपने नहीं तन में रोग। ऐसे प्राणी के सुपने में भी सुख नहीं और उसके शरीर भी रोगी हो जाता है। सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम संग मन प्रीत न लावे। जिसका मन नाम के परमात्मा के नाम के साथ प्रीति नहीं लगाता, कोट कर्म कर तो न रग जावे।
जाने करोड़ों कर्म कांड करता रहे, पवित्र कर्म करता रहे, तीर्थों का स्नान व्रत करता रहे, दान आदि पवित्र कार्य करता रहे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। ये करते करते भी उसको नरक ही नसीब होगी। नाम संग मन प्रीत न लावे, जिसके मन में परमात्मा के नाम के प्रति प्रीत नहीं। हर का नाम जिन मन ना राधा, जिन्होंने मन लगा के परमात्मा के नाम की आराधना नहीं की। हर का नाम जिन मन ना राधा, चोर की न्याय जमपुर बाधा। चोरों की तरह से उन्हें जमपुरी में बांध दिया जाता है। दुख लागे तू विसर नाही, नाम बिना जो पहरे खाए, जो कूकर जूठन न पाए, नाम विसार करे रस भोग। सुख सुपने नहीं तन में रोग, नाम संग मन प्रीत न लावे, कोट कर्म कर तो नरक जावे। हर का नाम जिन मन ना राधा, चोर की न्यायी जमपुर बाधा। की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसरना ही। ये दो पंक्तियाँ, ये जो पंचपदे हैं, इनका रहाव है। रहाव से अर्थ है यहाँ ठहरना है, विचार करनी है, और ये ही इन पंचपदों का सार है, जीष्ट है। की विसरे दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नाही। अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न वाजे, चरणी चले पजूता आगे, ऋण सेवा फल लागे। जब शरीर वृद्ध हो जाता है, इस अवस्था का जिक्र है। अखी अंध, आँखों के आगे अंधेरा आ जाता है। जीव रस नाही, जीवन में जीव रस नाही, जीव का स्वाद मर जाता है। कन्नी पवन न बाजे, कानों को सुनाई नहीं देता। अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न बाजे, कानों में आवाज़ नहीं आती, आँखों से दिखाई नहीं देता, और जीव का स्वाद मर जाता है जब वृद्ध अवस्था आती है। और चरणी चले पजूता आगे, पैरों से भी तब चल पाता है। चरणी चले, पैरों से भी तब चल पाता है। पजूता आगे, जो आगे किसी ने सहारा दे रखा हो। पजूता से अर्थ है सहारा दे रखा हो किसी ने। चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। और बिना सेवा के तो जीवन में यही फल लगते हैं कि अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न बाजे, चरणी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। बिना परमात्मा के नाम जपे, विण सेवा, बिना परमात्मा के नाम जपे तो यही फल लगते हैं। ये सारे फल मेरे जीवन में इसलिए आए हैं कि मैंने प्रभु की सेवा नहीं की, नाम नहीं जपा, गुणगान नहीं किया। गुरु अमरदास जी की एक पंक्ति है, गुरुमुख बुढ़े कदे नाही। जो गुरुमुख होते हैं, गुरु की आज्ञा अनुसार जीवन जीते हैं, जो परमात्मा का नाम जपते हैं और शुभ कर्म करते हैं, वो कभी भी बुढ़ापे के कष्ट नहीं सहते। आखिरी दम तक चलते फिरते एक्टिव रहते हैं, प्रसन्न चित्त रहते हैं। आत्मिक जीवन उनका परम अवस्था में रहता है जो गुरुमुख होते हैं। गुरुमुख बुढ़े कदे नाही, कभी नहीं होते। जिना अंतर सुरत ज्ञान, जिनके हृदय के अंदर प्रभु चरणों की लगन होती है, वो कभी वृद्धावस्था के कष्ट सहते हुए देखे ही नहीं जाते। अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पवन न बाजे। भगत भीखन जी की दो पंक्तियां हैं कि नैनो, जब वृद्धावस्था आती है, नैनो नीर बह तन खीना। नैनो नीर बह, आँखों से पानी बहने लगा है, तन खीना, तन क्षीण हो गया है, भय केश दुधवानी। और मेरे तो जो केश हैं वो भी दुधवानी हो गए, सफ़ेद रंग के हो गए। रूंधा कंठ, अब तो मेरा गला भी रुंध गया है, शब्द नहीं उचले, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। अब क्या करे परानी, अब मैं नाम भी कैसे जपूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ इस अवस्था में। मैं तो नाम भी परमात्मा का नहीं जप सकता। नैनो नीर बह तन खीना, भय केस दुधवानी, रूंधा कंठ शब्द नहीं उचरे, अब क्या करे परानी। अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी बमण न बाजे, चरणी चले पजूता आगे,
विण सेवा ये फल लागे, बिना नाम जपे तो यही फल लगते हैं कि यही अवस्था बनती है। अखी अंध जीव रस नाही, कन्नी पौन न बाजा, चरणी चले पजूता आगे, यही फल लगते हैं। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, सिंचित भाव करे ही, सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लही। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, अपने हृदय की बगीचे की चोखी भूमि में, चोखी भूमि, भूई चोखी, चोखी भूमि से अर्थ है कि जो हृदय गुरु अनुसारी है, जिस हृदय के अंदर काम क्रोध लोभ मोह विकार नहीं है, जिसमें तृष्णा नहीं है, निंदा नहीं है, ईर्ष्या नहीं है, वो हृदय की बगीचे की चोखी भूमि है। अक्षर बिरख बाग, हृदय की बगीची बाग, चोखी भूई चोखी, सिंचित भाव करे ही, गुरु उपदेश का के पौधे पैदा कर। अक्षर गुरु उपदेश, गुरु के शब्द, बिरख ये वृक्ष पैदा कर। तेरी अगर हृदय की बगीचे की भूमि चोखी है, बाग भूमि चोखी, तेरे हृदय रूपी बगीचे की अगर भूमि चोखी है, प्रॉपर तैयार की गई है, जैसे खेत को तैयार किया जाता है तभी उसमें बीज बोया जाता है। अगर तूने अपनी हृदय रूपी भूमि को तैयार कर लिया है तो अक्षर बिरख उसमें गुरु के जो उपदेश हैं, वो बिरख, वो वृक्ष, वो पौधे लगा। गुरु के सारे उपदेश अपने हृदय में रख। जो जो उपदेश गुरु देता है वो सारे के सारे पौधे अपने हृदय रूपी बाग बगीचे की चोखी भूमि पे वो पौधे लगा। अक्षर गुरु के शब्द, अक्षर बिरख बाग भूमि चोखी, सिंचित भाव करे ही, और इसको प्रभु की प्रीत से सींच। सिंचित भाव करे ही, भावना श्रद्धा प्रभु की प्रीत से इन पौधों को सींच। अक्षर बिरख, बिरख से अर्थ है वृक्ष, और अक्षर गुरु के शब्द, गुरु के उपदेश। बाग भूमि चोखी, सिंचित भाव करे ही, सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लही। सबना फल लागे, सभी पौधों को एक हरि नाम का फल लगेगा। सबना फल लागे, सभी पौधों को फल लगेगा। नाम एको, एक हरि के नाम का ही फल लगेगा। बिन कर्मा कैसे लही, और प्रभु की कृपा के बिना प्राणी इस नाम फल को कैसे पा सकता है। करम, करम शब्द फारसी का है जिसका अर्थ है कृपा। सबना फल लागे नाम एको, अगर तूने अपनी हृदय रूपी बगीचे की भूमि को चोखी कर लिया है और उसमें जो गुरु के उपदेशों के पौधे लगा दिए हैं और उनको परमात्मा के प्रति अपने मन में भावना वाली और प्रीत वाली भावना रख के इस जल से सींच रहा है, तो सब पे नाम का फल लगेगा। सतनाम वाहिगुरु। अरख अक्षर बिरख बाग भूमि चोखी, सिंचित भाव करे ही, और सबना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे लही। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख भाणा तेरा होवे, विण नामे जियो रह नाही। जेते जी तेते सब तेरे, हे प्रभु ये सारे जीव तेरे ही पैदा किए हुए हैं। जेते जी, जितने भी जीव हैं, तेते सब तेरे, ये सारे के सारे तेरे पैदा किए हुए हैं। विण सेवा फल किसे नाही। विण सेवा, बिना नाम सिमरन के फल किसे नाही। मनुष्य जीवन का लाभ किसी को नहीं मिलता। फल किसे नाही, अगर परमात्मा का नाम नहीं जपा, परमात्मा का गुणगान नहीं किया, गुरु की सेवा नहीं की, तो मनुष्य जन्म का
सफलता सिद्धि किसी के हाथ नहीं आती। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। दुख सुख भाणा तेरा होवे, विण नावे जियो रह नाही। दुख सुख भाणा तेरा होवे, जो भी पैदा हुआ है उसे कभी दुख और कभी सुख मिलना है, और ये भी तेरी मर्जी से है, तेरी रजा से है, तेरे हुक्म से है। दुख सुख भाणा तेरा हुए। तेरी भाणा से अर्थ है तेरी मर्जी से, तेरे हुक्म से जीवों को दुख और सुख मिलते हैं। दुख सुख भाणा तेरा हुए, विण नावे जियो रह नहीं। विण नावे बिना तेरे नाम के, विण नावे बिना राम नाम के जियो रह नहीं। तेरे नाम की टेक के बिना मन टिकता नहीं, भटकता ही रहता है, जियो रह नहीं। मन चंचल ही रहता है, वो रहता नहीं है एक जगह, टिकता नहीं है। टिकाव तो तेरे चरणों में ही मिलता है। दुख सुख भाणा तेरा होवे, विण नावे बिना तेरे नाम के मन की चंचलता डोलना समाप्त होता ही नहीं है। दुख सुख भाणा तेरा होवे, और तेरे भाणे से ही जीवन में दुख और सुख मिलते हैं, तेरे हुक्म से ही मिलते हैं। विण नावे जियो रह नाई, जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। किसी का भी मनुष्य जन्म का फल उसे लाभ नहीं मिलता, किसी का भी मनुष्य जन्म सफल नहीं होता अगर बिना सेवा के रह गया है, तेरा नाम नहीं जपा है उसने। दुख सुख भाणा तेरा होवे, विण नावे जियो रह नाही। मत विच मरण जीवन होए कैसा, जां जीवा तां जुगत नाही। जीवन होर कैसा, मत विच मरण जीवन होर कैसा, जां जीवा तां जुगत नाही। कह नानक जीवाले जिया, जह भावे तह राख तुही। मत विच मरण, गुरु की बताई मत के अनुसार। मत विच, विच से अर्थ है के अनुसार या में। मत विच गुरु की बताई मत के अनुसार चल के मरण, आपा भाव का मर जाना, अहंकार का मर जाना। मैं हूँ यानी कि मैं परमात्मा से अपने आप को अलग मान रहा हूँ, इस भाव का मर जाना। मत विच मरण, ये ही सही जीवन है। जीवन होर कैसा, ये ही सही जीवन है, इसके अलावा कौन सा जीवन है। होर कोई दूसरा जीवन है ही नहीं, वो तो जीवन मरण के समान है। अगर सही जीवन है तो वो यही है कि अगर गुरु मत के अनुसार मेरा मन आपा भाव की तरफ से मर गया है तो मैं सही जीवन जी रहा हूँ, वरना इसके अलावा मैं कोई जीवन नहीं जी रहा हूँ। मैं मृत्यु समान ही, मृतक के समान ही जी रहा हूँ। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जहाँ जीवा ता जुगत नहीं। अगर मेरे मन के अंदर, मेरे मत, गुरु की मत के अनुसार मेरे मन का आपा भाव मरा नहीं है और फिर भी मैं जीवित हूँ, जहाँ जीवा फिर भी मैं जीवन जी रहा हूँ, ता जुगत नहीं। तो ये जीने की सही युक्ति है नहीं, क्योंकि जब तक आपा भाव नहीं मरता तब तक परमात्मा हृदय में आते नहीं है। या तो मैं हूँ या तू है, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो मैं नाही। रविदास जी की वाणी है, जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो मैं नाही। मत विच मरण जीवन होर कैसा, मत विच मरण जीवन होर कैसा, यही जीवन है। अगर मेरी बुद्धि गुरु मत अनुसार हो गई और मेरे मन का आपा भाव का मरण हो गया, यही जीवन है, सच्चा जीवन है। जीवन होर कैसा, इसके अलावा कौन सा है का जीवन, जहाँ जीवा ता जुगत नहीं। अगर जीता भी हूँ
तो वो युक्ति नहीं है, वो शर्म से भरा हुआ, लज्जा से भरा हुआ जीवन है गुरु की नज़रों में। मत विच मरण जीवन और कैसा, जहाँ जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवाले जिया, जय भावे तय राख तुही। कह नानक, गुरु नानक देव जी कह रहे हैं, जीवालय जिया, प्रभु सभी जीवों को जीवन देता है। जीवालय जिया, जिया जीव, सभी जीवों को प्रभु जीवन देता है। जय भावे तह राख तुही। हे प्रभु, मुझे उस हाल में रख जो तुझे अच्छा लगता हो। जय भावे तह राख तुही। जय भावे, जो तुझे अच्छा लगता हो मेरे लिए, जो हाल अच्छे लगते हों मेरे लिए, जो दशा मेरे लिए अच्छी लगती हो, तह राख तुही, तू मुझे उस दशा में रख। कह नानक जीवाले जीवा, जय भावे तह राख तुही। क्योंकि मेरा गुरु की कृपा से, तेरी कृपा से मेरा आपा भाव, तेरी कृपा हुई है, वो मर गया है। अब मुझे ये अच्छा लगता है कि तू जो कुछ करेगा मेरे लिए बहुत अच्छा है। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जहाँ जीवा ता जुगत नाही, कह नानक जीवाले जिया, जय भावे तह राख तुही। जय भावे तह राख तुही। बाणी एक बार फिर पढ़ लेते हैं। जा तू दे जपी तेरा नाम, तो कृपा करेगा तभी नाम जपूंगा। दरगह पैसण होवे थाऊं, मुझे तेरे दरबार में सम्मान मिलेगा, मुझे जगह मिलेगी। जा तुद भावें तो दूर मत जाऊँ, तेरी कृपा होगी, तेरा हुक्म होगा, तेरी मर्जी होगी तो मेरी बुरी बुद्धि जाएगी। ज्ञान रतन बसे मन आए, मेरे मन में ज्ञान रतन बसेगा आके। और नदर करे तो सतगुरु मिले, तू नदर करेगा, कृपा करेगा तो मेरी सतगुरु मिलेंगे। और प्रणमत नानक भवजल तरे। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तब ही प्राणी भवजल को तरेगा। नदर करे तो सतगुरु मिले, प्रणमत नानक भवजल तरे। आसा मल्ला पहला पंचपदे, दुध बिन धेन, पंख बिन पंखी, जल बिन उतभुज काम नाही। इस अवस्था में ना तो गाय किसी काम की है, ना पक्षी किसी काम का है, ना वनस्पति किसी काम की है। और क्या सुल्तान सलाम बेहुणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। वो तो भूतों की कोठी है कि जिसके अंदर तेरा नाम नहीं है। वो देह भूतों की बसेरे वाली कोठड़ी है। अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। क्या सुल्तान सलाम बेहुणा, अंधी कोठी तेरा नाम नहीं। तेरा नाम नहीं की विसरय, दुख बहुता लागे। हे परमात्मा, मैं तू क्यों बिसरता है मेरे मन से? मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगता है तेरे बिसरने से। की विसरय दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नहीं। तू मत बिसर मेरे मन से, क्योंकि मुझे दुख लगता है। एक ही बात को दो बार कहा गया है। की विसरय दुख बहुता लागे, दुख लागे तू विसर नहीं। अखी अंध जीभ रस नाही, कन्नी पवन ना बाजे। ये बुढ़ापे की अवस्था है। अखी अंध जीभ रस नाही, कन्नी पवन ना बाजे। आँखों के आगे अंधेरा है, जीभ का स्वाद मर गया है, कानों से सुनाई नहीं देता। चढ़नी चले पजूता आगे, पैरों से भी तब चलते हैं जो आगे कोई सहारा देता है। पजूता, चढ़नी चले पजूता आगे, विण सेवा फल लागे। बिना सेवा के, बिना नाम जपे तो यही फल लगेंगे। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, सिंचित भाव करे ही। बाग भूई चोखी, अपने हृदय रूपी बगीचे की भूमि को चोखा कर ले, विकारों से बचा ले, काम आदि के विकारों से बचा ले, तृष्णा निंदा से बचा ले। और उस भूमि के अंदर अक्षर गुरु के उपदेश एक एक करके बिरख वृक्ष लगा, पौधे लगा, गुरु के उपदेश के पौधे लगा। सिंचित भाव करे ही, और उसे सींचना है परमात्मा के प्रति जो मन में प्रीत वाला भाव है, उससे उसे सींचना है। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी, सिंचित भाव करे ही, सब ना फल लागे नाम एको। देखना फिर सारे पौधों पे परमात्मा के नाम का फल लगेगा। सब ना सभी पे सब ना फल लागे नाम एको, बिन कर्मा कैसे ले ही। और लेकिन ये सब परमात्मा के कर्म से मिलता है, परमात्मा की कृपा से मिलता है। उसकी कृपा ना हो तो कोई ले नहीं पाता ये नाम फल।
ये सारी अवस्थाएं तभी बनती हैं, परमात्मा की कृपा होती है, परमात्मा का कर्म होता है, तभी ये बात बनती है। अक्षर बिरख बाग भूई चोखी सिंचित भाव करे ही, सब नाफल लागे नामे को, बिन कर्मा कैसे लही, जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही। जितने भी जीव हैं तेरे पैदा किए हुए हैं, बिन सेवा, अगर उन्होंने नाम नहीं जपा, अच्छे कर्म नहीं करे, फल किसे नाही। इस मनुष्य जन्म का लाभ किसी को हुआ नहीं। इसका मतलब ये मनुष्य जन्म रत्नों जैसा कोड़ियों के भाव गवा के चला गया वो आदमी। जेते जी तेते सब तेरे, विण सेवा फल किसे नाही, और दुख सुख भाणा तेरा होवे, विण ध्यान नामे जियो रह नहीं। तेरी मर्जी है, तेरे हुक्म से जीवन में दुख आते हैं सुख आते हैं, विण नामे जियो रह नहीं। अगर जीवन में नाम नहीं है तो मन कभी टिकता नहीं है, मन हमेशा चलायमान रहता है। तमाम संसार के जो आकर्षण हैं, काम क्रोध लोभ मोह विकार, ये सब उसे प्रभावित करते रहते हैं। दुख सुख भाणा तेरा होवे, विण नामे जियो रह नहीं, मत विच मरण जीवन होर कैसा। अगर गुरु की मत ले ली और उसके अनुसार मत में, गुरु की मत में मैं चल रहा हूँ, जीवन जी रहा हूँ, मरण और मेरा आपा भाव मर गया है, जीवन और कैसा। ये सच्चा जीवन है, इसके अलावा कोई जीवन नहीं है। अगर जीवन है तो समझ लो कि एक मृतक ही है। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जहाँ जीवा तहाँ जुगत नहीं। अगर जीता भी हूँ तो प्रॉपर युक्ति जीने की है नहीं, वो गुरु अनुसारी युक्ति नहीं है वो। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जहाँ जीवा तहाँ जुगत नहीं। और कह नानक जीवाले जिया, जय भावे तैं राख तू ही। हे गुरु नानक देव जी कहते हैं कि तू ही सभी जीवों को जीवन देता है। कह नानक जीवाले जिया, सभी जीवों को जीवन देता है। जय भावे, जैसी तेरी मर्जी होती है, तह राख तू ही, तू वैसे उस ही हाल में तू उन्हें रखता है। मत विच मरण जीवन होर कैसा, जहाँ जीवा तहाँ जुगत नाई। और कह नानक जीवाले जिया, जय भावे तैं राख तू ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।